नमस्कार। पूर्ण तरंग सेतु डिस्कारी क्या चीज़ होती है, जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, उसके हम बात करते हैं। सबसे पहले पूर्ण तरंग सेतु डिस्कारी के लाभ और कमियों के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसका कंस्ट्रक्शन और वेवफॉर्म और उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस। तो इसके जो लाभ हैं, सबसे पहले हम लाभ की बात करते हैं। इसमें मध्य निकासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि पूर्ण तरंग डिस्कारी में होता है। इसमें ट्रांसफार्मर की लागत कम है, क्योंकि यहाँ पर समान द्वितीयक वोल्टता होने के मध्य निकासी परिपथ की तुलना में दोगुनी निर्यात वोल्टता प्राप्त होती है। तीसरा एडवांटेज ये है, डायोड का PIV रेटिंग मध्य निकासी पूर्ण तरंग डिस्कारी की तुलना में अधिक होती है। अगला, औसत अर्थात दिष्ट वोल्टता अर्ध तरंग डिस्कारी से प्राप्त राशि की दोगुना होती है। पांचवा, औसत अर्थात दिष्ट धारा अर्ध तरंग डिस्कारी से प्राप्त राशि की दोगुना होती है। अगला ये है कि उर्मिका गुणांक अर्ध तरंग डिस्कारी की तुलना में काफ़ी कम होती है। फिर पूर्ण तरंग सेतु डिस्कारी की दक्षता अर्ध तरंग डिस्कारी से प्राप्त राशि की दोगुनी होती है। अब इसकी कमियों की बात कर लेते हैं। कमियों में सेतु डिस्कारी के परिपथ में 4 डायोड होने के कारण किसी भी अर्ध चक्र में एक साथ श्रेणी क्रम में 2 डायोड चालन अवस्था में होते हैं। इससे समस्या हो जाती है जब हमें निर्गम में कम दिष्ट वोल्टता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में द्वितीयक वोल्टता कम होती है तथा दोनों डायोड पर विभव पतन, जिसमें हम जानते हैं कि सिलिकॉन के लिए 1.4 वोल्ट होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, यही किस प्रकार से बनता है। हम बात करते हैं सेतु डिस्कारी। पूर्ण तरंग सेतु डिस्कारी या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की जो संरचना है, उसमें हम 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 4 डायोड को सेतु के रूप में संयोजित किया जाता है, जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है। इसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार से है। जो निविष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र में मान लीजिए कि द्वितीय कुंडली का P सिरा धनात्मक है और Q सिरा जो ब्रिज रेक्टिफायर है या सेतु डिस्कारी, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसमें निविष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र में मान लीजिए कि द्वितीय कुंडली का एक सिरा धनात्मक है तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक। इस कारण डायोड D2 व D4 अग्र बायासित होंगे तथा D1 व D3 पश्चिम बायासित होंगे। अतः सिर्फ डायोड D2 व D4 चालन अवस्था में होंगे तथा धारा का लोड तथा डायोड D2 व D4 से चालन होगा, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। इसलिए लोड की जो निर्गत वोल्टता है, निविष्ट वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र के कारण प्राप्त होगी। निविष्ट वोल्टता में ऋणात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का जो दूसरा सिरा है ऋणात्मक होगा तथा उसका जो अन्य सिरा है वो धनात्मक। इस कारण डायोड D1 व D3 अग्र बायासित होंगे तथा डायोड D2 व D4 पश्चिम बायासित होंगे। अतः सिर्फ डायोड D1 व D3 चालन अवस्था में होंगे तथा धारा का लोड RL तथा डायोड D1 व D3 से चालन होगा। इसलिए लोड पर निर्गत वोल्टता निविष्ट वोल्टता के ऋणात्मक अर्ध चक्र के कारण प्राप्त होगी। यह स्पष्ट है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही चक्रों में लोड से बहने वाली धारा एक ही दिशा में होगी। अतः लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर एक पूर्ण तरंग डिस्कारी वोल्टता प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं इसकी औसत या दिष्ट वोल्टता, जिसको हम एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इस चित्र में हमने ये एक वेवफॉर्म दिखाई है। इस वेवफॉर्म में निविष्ट वोल्टता VS, जो पीक वोल्टेज है वो VS लिए है, और हम जो निर्गत वोल्टता है VO और जो धारा हमने ली है वो दर्शाया है। निविष्ट वोल्टता का चित्र सबसे ऊपर है, उसके बाद में निर्गत वोल्टता, फिर लोड, धारा हमने यहाँ पे दिखाई है।
एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो धनात्मक अर्ध चक्र है, मतलब कि 0 से लेकर पाई के बीच में अगर थीटा होता है तो वी आउटपुट का मान Vm साइन ओमेगा टी, जिसको हम Vm साइन थीटा कह सकते हैं, और पाई से 2 पाई के बीच में अगर थीटा होता है यानी कि ऋणात्मक अर्ध चक्र में, वो हो जाएगा वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस Vm साइन ओमेगा टी, वो है माइनस Vm साइन थीटा। अब हम इसकी डेफिनेशन इस इक्वेशन के अनुसार अगर हम ये लगाते हैं वी एवरेज की वैल्यू, तो ये हम जानते हैं कि पूरे चक्र में वक्र के नीचे जो क्षेत्रफल होता है डिवाइड बाई आधार, और हम जानते हैं कि आधार का मान t/2 होता है। तो वी डी सी का जो मान है वो हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से पाई के बीच में, वी डी थीटा बाई पाई, और ये हो जाता है इंटीग्रल 0 से लेके पाई Vm साइन थीटा डी थीटा बाई पाई। और अब हम इसकी अगर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू वी डी सी की वैल्यू हो जाएगी 2 Vm बाई पाई, जिसको हम 0.63 Vm कह सकते हैं। यानी कि जो औसत दिष्ट वोल्टता का मान निवेश पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान 63.6% ही होगा, तथा यह मान अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए प्राप्त मान का दोगुना होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी से दोगुना प्रभावशाली होती है, हम ये कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम निर्गत औसत या दिष्ट धारा या एवरेज लोड करंट निकालना चाहेंगे, वो भी हम इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम जानते हैं कैलकुलेशन के बाद में लोड धारा का अधिकतम मान भी 63.6% हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है। जो प्रतीप शिखर वोल्टता, जिसको हम कहते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज, उसका मान Vm के बराबर हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि सेतु दिष्टकारी में डायोड के पश्च बायस की अवस्था में उस पर प्रतीप शिखर वोल्टता का मान क्या होगा। सेतु दिष्टकारी का यह परिपथ हमने देखा है कि द्वितीय कुंडली पर धनात्मक वोल्टता अपने शिखर मान पर, जिसके परिणाम स्वरूप जो संधि है उसमें धनात्मक तथा दूसरी संधि में ऋणात्मक है। इस कारण डायोड D2 व D4 अग्रबायसित होंगे तथा डायोड D2 व D4 चालन अवस्था में होंगे। इन चालन डायोड D2 व D4 का प्रतिरोध लगभग 0 हो जाएगा, इसलिए जो संधि है उस पर समान विभव पर होंगे। इस प्रकार जो दोनों संधियाँ हैं वो समान विभव पर होंगी। फलस्वरूप द्वितीय कुंडली पर प्राप्त पूर्ण वोल्टता Vm लोड प्रतिरोध पर प्राप्त होंगी। पश्च बायसित डायोड जो कि D1 और D3 जो भी होंगे पर पश्च वोल्टता Vm प्राप्त होगी। अतः सेतु दिष्टकारी में प्रतीप शिखर वोल्टता का मान होगा Vm। इस प्रकार से मध्य निकासी पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दिए हुए विश्लेषण की सहायता से सेतु दिष्टकारी के बाकी सभी प्राचालों को भी प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।